इस जंगल में जितने भी भालू हैं उन सब का संबंध रामायण काल से है, क्योंकि इन्हें जामवंत कहा जाता है। जामवंत थे तो वो चिरंजीवी थे, उनके माथे के ऊपर मणि थी, वो आज भी दिखती है। वो भालू के एक भालू है, भालू के अंदर दिखती है, आज भी दिखती है। जामुन जी के सिर पे एक मणि थी, जिसको सामर्थक मणि कहते थे। रामायण काल में थी, कृष्ण काल में भी थी, कृष्ण जी ने ले लिया था। यहाँ पे एक भालू दिखता है। भालू के सर पे जो एक निशान है, वो निशान बोले तो वो बिंदी नहीं है, मणि था। वही निशान यहाँ पर जो एक भालू है उसके सर पर दिखता है, तो कैसे नहीं माने अपन लोग के वो जामुन जी नहीं है या उनके वंशज नहीं है। पूरा इलाका उनके वंशज का ही है। जिसके माथे पर बिंदी है। हालांकि वो भालू मात्र एक है जिसकी संख्या सिर्फ एक है, और वो आज हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो किस रूप में दिखेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। अब तक हमने कुल 4 भालू को देखा है, लेकिन इनके माथे पर कोई बिंदी नहीं है। अरे ये वही भालू है, देखो, ये उसके माथे पर बिंदी है उजले रंग का। हम कर्नाटक में थे, बेल्लारी के घने जंगलों में। खोजने निकले थे रामायण के एक अहम किरदार को, त्रेता युग के जिंदा साक्ष्य को, जो श्री राम की वानर सेना का सेना नायक था। नाम था जामवंत। ये तलाश हमने वहीं से शुरू की थी जहां से त्रेता काल में श्री राम की वानर सेना की कहानी शुरू हुई थी, मतलब रामायण काल की किष्किंधा नगरी। और आज की किष्किंधा, जो कर्नाटक में हम्पी से 30 किलोमीटर दूर है। किष्किंधा में सबसे पहले सामना हुआ तुंगभद्रा नदी से। श्री राम और लक्ष्मण इसे पार करके सुग्रीव के साम्राज्य में पहुंचे थे। हम भी उसी रास्ते पर थे। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। दृश्यम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दृश्यम में अब तक आपने रामायण से जुड़ी कई निशानियां देखी हैं, लेकिन आज हम जिस साक्ष्य की तलाश में निकले हैं उन्हें आज भी जिंदा माना जाता है। किष्किंधा की पहाड़ियों में, किष्किंधा की गुफाओं में, किष्किंधा के जंगलों में लोगों ने उन्हें घूमते हुए देखने का दावा किया है। यह एक ऐसा किरदार है जो भगवान श्री राम की सेना का सेनापति था, और उनकी विद्वता तो ऐसी थी कि ना उनकी बात भगवान श्री राम काटते थे और ना ही महाबली हनुमान। जी, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं रीछराज जामवंत की। किष्किंधा के जंगलों में एक रीछ को देखे जाने का दावा किया गया है, और कहते हैं कि उस रीछ के माथे पर एक निशान है, और उस निशान से कई बार चमक निकलती भी देखी गई है। यह चमक स्यमंतक मणि की हो सकती है। रामायण के शोध से जुड़े लोगों के मुताबिक ये जामवंत नहीं, लेकिन उन्हीं के वंशज हैं, और वो जो निशान है
उसमें चमक तो नहीं दिखती, लेकिन वो निशान स्यमंतक मणि की ही है। बताया जाता है कि किष्किंधा का जंगल, जो आज 83 किलोमीटर में फैला है, यहां एक रीछ है जिसके माथे पर एक निशान है, बिंदी जैसा। कोई उसे रीछराज जामवंत का वंशज बताता है, तो किसी के मुताबिक वो जामवंत का ही एक अवतार है। माथे पर निशान उस स्वयंतक मणि के बताए जाते हैं, जिसकी वजह से जामवंत को दीर्घ आयु का वरदान मिला था। जाम्बवंत के अवतार में जो हम लोग यहाँ पे भालू देखते हैं, और जाम्बवंत के टाइम में उनको माथे पे जो मणि थी, वैसे ही मणि अभी यहाँ के जाम्बवंत में भी दिखता है। उसको हम बिंदी के रूप में देखते हैं, और उसको माना जाता है कि वो चिरंजीव है। जाम्बवंत तो कैसा चिरंजीवी था, हम लोग भी अभी मानते हैं कि वो भालू भी यहाँ के जाम्बवंत है और वो चिरंजीव है। किष्किंधा का ये पूरा इलाका जंगली भालुओं का गढ़ है। दावा है कि सैकड़ों के बीच माथे पर निशान वाला भालू एक ही है। इस वजह से लोग उसे जामवंत से जोड़कर देखते हैं। नाम है बिंदु भालू। जामवंत जी के सिर पे एक मणि थी, जिसको सामर्थक मणि कहते थे। रामायण काल में थी, कृष्ण काल में भी थी, कृष्ण जी ने ले लिया था। वही निशान यहाँ पर जो एक भालू है उसके सर पर दिखता है। तो कैसे नहीं माने अपन लोग के वो जामवंत जी नहीं है या उनके वंशज नहीं है। ये पूरा इलाका उनके वंशज का ही है। अब हमारे सामने चुनौती ये थी कि इतने बड़े जंगल में उस एक भालू को खोजना था जिसका नाता रामायण काल से बताया जाता है, जिसे श्री राम के सेना नायक जामवंत का नाम दिया जाता है। रामायण काल के जामवंत जी को सब जने जानते हैं, वो चिरंजीवी है, लोगों का मानना है। और यहाँ पे एक भालू दिखता है, भालू के सर पे जो एक निशान है, वो निशान बोले तो वो बिंदी नहीं है, मणि था। और अभी यहाँ पे कभी कभी भालू दिखता है, उसके भी सर पे बिंदी जैसा निशान है। इसलिए लोगों का मानना है भालू के रूप में आज भी जामवंत जी जिंदा है और हमको यहाँ पे दर्शन देते हैं कभी कभी। इस जंगल के हम सबसे ऊंचे वाले हिस्से में हैं। ताकि यहाँ से हमें अंदाज़ा लग सके कि इतना बड़ा और घना जो जंगल है, उस जंगल में असल में भालू किस तरफ हमें दिखेंगे। क्योंकि जंगल जितना बड़ा है, जितना घना है, हर जगह जा पाना और सूरज ढलने से पहले उस जगह तक पहुँच पाना बहुत आसान काम नहीं है। अगर माथे पर निशान वाला भालू किसी खास प्रजाति का है, तो देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं मिलता? अगर वो वाकई जामवंत का रूप है, तो उसकी कहानी देश के सामने अभी तक क्यों नहीं आई? हम भले कितने भी सवाल उठाएं, लेकिन लोग उस रीछ को भगवान मानकर पूजा करते हैं। रामायण के सबसे जो यहाँ पे किष्किंधा है, किष्किंधा के बाजू में एक बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में बहुत सारे भालू दिखते हैं। उसमें खास करके एक भालू है, उसको माथे पे जो बिंदी है, उसको जो हम लोग भगवान ही मानते हैं। जो रामायण में जाम्बवंत जो था, और जाम्बवंत के रूप में यहाँ के लोग यहाँ के भालू को जाम्बवंत के रूप में देख के पूजा करते हैं, उसका अच्छा देखभाल करते हैं यहाँ के लोग। मान्यता के मुताबिक बिंदु भालू जामवंत हैं, तो दूसरे भालू उन रीछों के वंशज हैं जो श्रीराम की सेना में शामिल थे। शायद इसी वजह से यहाँ के जंगली भालू देश के दूसरे भालुओं के मुकाबले बहुत ही ताकतवर, गुस्सैल और आक्रामक माने जाते हैं। युगों बाद जामवंत की खोज उसी राह पर हो रही थी जिन रास्तों पर कभी श्री राम चले थे। अब हमारा पड़ाव था ऋष्यमुख पर्वत, जहां श्री राम पहली बार अपने भक्त महाबली हनुमान से मिले थे, फिर सुग्रीव और जामवंत से।
जब आए तो यहाँ ऋषमुख पर्वत है, तो ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी, हनुमान जी, जन्मवंत जी और अन्य सेना को साथ उसी पर रहते से बाली जी को डर से। हनुमान जी अपने हाथ जोड़ के सब बात बताए। बताने के बाद में उनको दोनों कंधा पर बैठा कर वहाँ ले गए, सुग्रीव जी से मितारता किए। मितारता करके बाली जी को मार के सुग्रीव को राज तिलक दे दिए। कुछ देर बाद हम उसी ऋष्यमुख पर्वत पर थे जहां से श्री राम की सेना की कहानी शुरू हुई थी, जिसका पहला साक्ष्य है ये सुग्रीव गुफा, जहां पहली बार श्री राम की सुग्रीव और जामवंत से मुलाकात हुई थी। तो हम अपनी खोज में सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह का जिक्र वाल्मीकि रामायण में जामवंत को लेकर किया गया है, और वो जगह है सुग्रीव की गुफा। कहते हैं कि यहीं से जामवंत की कहानी शुरू हुई थी किष्किंधा में, और भगवान राम और जामवंत की मुलाकात भी इसी जगह पर हुई थी। लेकिन हमारी स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। गुफा की तस्वीरें सारी कहानी खुद बयां करती हैं, लेकिन हमें तलाश थी उस बिंदी वाले भालू की जिसे जामवंत का वंशज बताया जाता है, और भालू ऐसी ही गुफा में रहते हैं। हम सुग्रीव गुफा के काफी अंदर पहुंच चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था। हमें बाहर जाने का एक रास्ता दिखा। हमने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। तभी भालू की तेज दहाड़ से गुफा की दीवारें हिल उठी। हम जिधर से बाहर निकल रहे थे उस रास्ते के ऊपर से एक भालू आता दिखा। कहा तो भालू की गुफा ढूंढ रहे थे, कहाँ ये जान पे बनाई है, पता नहीं किस तरफ से आ जाएगा। आराम से बच के रहना। यहाँ तो एक और परेशानी है, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें इस अंधेरे में भालू को देखना तो और भी मुश्किल है। हम फंस चुके थे, ऊपर जा नहीं सकते, नीचे अंधेरा था, लेकिन बाहर तो निकलना ही था। फिर हम चुपके से नीचे उतरे। मुझे पहले उतरने दो, वरना तुमको पकड़ना पड़ेगा, तभी उतर पाऊंगा। फिर दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। भागो जल्दी। सुग्रीव गुफा अब भालुओं की आरामगाह में तब्दील हो चुकी है। हालांकि लोगों ने यही बताया था कि बिंदु भालू को देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। ये रामायण काल से जुड़ा सो इलाका है, लेकिन उसके जो भालू के सिर पे जो बिंदी है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जामन को दिखती है, लेकिन अभी तक तो किसी ने देखी नहीं है। जामवंत रामायण का एक ऐसा किरदार है जिस पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वाल्मीकि रामायण के साथ पुराणों में इनका कई बार जिक्र किया गया है। वाल्मीकि नगर के किष्किंधा कांड में
जामवंत का पहला जिक्र मिलता है। सुंदरकांड में जामवंत ही बजरंगबली को उनकी ताकत याद दिलाते हैं, जिसके बाद महाबली एक छलांग में समुद्र लांघ जाते हैं। लंका कांड में बताया गया है कि जामवंत के बल, ताकत और ज्ञान को देखते हुए श्री राम उन्हें अपना सेनापति बनाते हैं। कुछ पुराणों में जामवंत की मणि का भी जिक्र है। मणि से उन्हें चिरायु होने का वरदान मिला था। द्वापर युग में वो मणि जामवंत ने श्री कृष्ण को सौंप दी। मणि तो चली गई, लेकिन उसके निशान रह गए। कहते हैं वही निशान उस रीछ के माथे पर दिखते हैं, जिसकी तलाश में हम कई घंटे से किष्किंधा की पहाड़ियों में भटक रहे थे। लगातार हम जिस भालू की खोज कर रहे हैं, जिसके माथे पर एक बिंदी का जिक्र है, और कहते हैं कि वो जामवंत हैं और वो अभी भी यहीं रहते हैं। कुछ पुराणों में भी कहा गया है कि जामवंत चिरंजीवी हैं, और ये माना गया है कि 3 युग से उनका संबंध रहा है। पहले राजा बलि के साथ, फिर भगवान श्री राम के साथ, और बाद में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ सिमंतक मणि को लेकर के उनकी लड़ाई हुई थी। और ये माना जाता है चूंकि वो चिरंजीवी थे, वो आज भी जिंदा हैं, तो उनका रूप जो है वो इस जंगल में देखने को मिलता है। फिर पता चला हम गलत इलाके में थे। उस जामवंत को देखने के लिए हमें घने जंगलों में जाना होगा। आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो? पर्वत के उस पार जाओ, जहाँ जामवंत साक्षात रीछ भालू के रूप में आपको दिखेंगे, उनके दर्शन होंगे। पर्वत के उस पार साक्षात जामवंत मिलेंगे, आप आज भी विद्यमान हैं वहाँ पर आप जाओगे, देखो तो पहले। किष्किंधा की पहाड़ियों को छोड़ हम जंगल में उतर गए। कुछ ही दूरी पर पूरी दुनिया बदल गई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम जब इस जंगल के उस कोर जोन में आ गए हैं तो बहुत तेज़ कोई सुगबुगाहट हो रही है। पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। आगे झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों में ये पता लगा पाना कि भालू कहाँ छिपा बैठा है, कहाँ है, ये बहुत मुश्किल होता है। लग रहा था हम चारों तरफ जंगली जानवरों से घिरे थे। आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत तेज ऐसा लग रहा है जैसे हलचल हो रही है। आराम से, पहले खुद को ये भरोसा दिला लें कि आगे ऐसा कुछ नहीं है, हम तब आगे बढ़ पाएंगे। डर को पीछे करके जैसे ही हम आगे बढ़े, आगे के नजारे ने चौंका दिया। आगे बड़े टीले पर 2 जंगली भालू बैठे थे, बिल्कुल करीब, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर। मैं इस जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचने के साथ ही सबसे पहले 2 भालू बैठे हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया है और देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आगे अगर जाएंगे तो बहुत संभल कर जाना होगा। आगे जाने के लिए टीले को पार करना जरूरी था, लेकिन ये रीछ हमारा रास्ता रोके खड़े थे। पहले ये देखना जरूरी था कि किसी के माथे पर कोई निशान है या नहीं। अब उसने अपना एक्शन बदल लिया है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरफ मैं हूं उसी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हमने गौर से देखा, इनमें से कोई बिंदु भालू नहीं था।
नहीं, ये वो भालू नहीं है जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि ये बहुत आराम से बैठा हुआ है और इसके चेहरे को भी मैं आराम से देख पा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि देखकर कि ये वो भालू नहीं है। मैं और पास जाने की कोशिश करता हूँ। हमारी मौजूदगी इन्हें पसंद नहीं आ रही थी। शायद हमें शत्रु मान रहे थे। तभी एकाएक भालुओं की संख्या बढ़ने लगी। 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 5 हो गए। पूरी की पूरी रीछ सेना ही हमारे सामने खड़ी हो गई। जंगली भालू आक्रामक तेवर के होते हैं। वैसे भी ये उन रीछों के वंशज माने जाते हैं जो श्री राम की सेना का हिस्सा थे। इनका मिजाज देश के दूसरे भालुओं से अलग बहुत गर्म होता है। लिहाजा यहां देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैं अगर यहाँ से आगे गया, आगे बढ़ा, तो हमारे लिए ख़तरा बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात कि एक तरफ जंगल है और उस जंगल से होकर गुजरना, उस जंगल के अंदर जाना, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि सामने जब भालू है तो हो सकता है कि किसी भी तरफ से आपके ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि ये जो समय होता है और ऐसे समय में जब भालू एक साथ दिख रहे हों 5, 7 या 10, तो फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमने तुरंत वो जगह छोड़ दी, रास्ता बदल लिया। हमारे जाते ही एक रीछ नीचे आया। जहां हम खड़े थे उस जमीन को सूंघा, मानो हमारी पहचान कर रहा था। फिर भी सभी एक एक करके जंगल में कहीं गुम हो गए। हम दूसरे रास्ते आगे बढ़े, उस भालू की तलाश में जिसके माथे पर मणि का निशान है, जिसे जामवंत का वंशज माना जाता है। यहां कदम कदम पर खतरा, जिनसे बचते बचाते आगे बढ़ते जा रहे थे। किष्किंधा के इस इलाके में ऐसी कई कंदराएं थीं जो रामायण की अहम साक्ष्य मानी जाती हैं। भालू की खोज में हम ऐसी ही एक गुफा में पहुंच गए जिसका नाम है चिंतामणि। किष्किंधा में जितनी गुफाएं हैं, रामायण से जुड़ी उतनी ही कहानियां हैं। ये चिंतामणि गुफा है। चिंतामणि गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं कहा जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत सब एक साथ बैठकर इस बात का चिंतन मनन किया करते थे कि माता सीता का जब हरण हुआ था तो उन्हें कैसे वापस लाया जाए, कैसे इस जंग को जीता जाए। इसके लिए रणनीति बनाई जाती थी। इसीलिए इस गुफा को चिंतामणि गुफा कहते हैं। खोज की लिहाज से भी इन कंदराओं में जाना जरूरी था। पता नहीं कौन से कोने में वो रीछ मिल जाए। ये खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन पड़ताल को अंजाम तक ले जाने के लिए रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। चिंतामणि गुफा का जिक्र रामायण में भी है और रामायण में इसका जिक्र इस बात को लेकर के है कि जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी, तो उसके बाद भगवान राम और सुग्रीव के बीच पहली जो मुलाकात हुई थी वो चिंतामणि की इसी गुफा में हुई थी। और ये बाकायदा बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि यहाँ दुनिया की
नज़र ना पड़े इस तरीके से। और बताया ये जाता है कि यहीं भगवान राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी, और इसका इतिहास भी यही बताया जाता है कि उस वक्त से ही ये वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हम अंदर बढ़ते जा रहे थे, तभी एक बदबू ने चौंका दिया। आसपास कोई भालू था शायद। चिंतामणि गुफा से निकलकर हम किसी भालू की कंदरा में पहुंच चुके थे। ये ऐसी गुफा है जिसे देखकर एक बार में कोई भी कह देगा कि यहाँ भालू रहते होंगे, क्योंकि एक तो इसकी ऊंचाई बहुत कम है, और दूसरी एक गुफा से दूसरी गुफा, दूसरी गुफा से तीसरी गुफा, न जाने कितनी गुफाएं हैं। इसका सही से अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। ओह हाँ, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन अब आगे बहुत परेशानी है। तभी बदबू बढ़ती जा रही थी। तभी सामने एक भालू भी दिख गया। जो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। बहुत ही शानदार नजारा था। इस पल को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन खोज को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। क्योंकि इसके माथे पर कोई निशान नहीं मिला। परेशानी यह थी कि बिंदी भालू केवल एक है, और यह जंगल 83 किलोमीटर लंबा। उसे खोजें तो कहां खोजें? सच ही कहा जाता है, वो रीछ किस्मत वालों को ही दिखता है। लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। हमें हर हाल में खोज जारी रखनी थी। तभी जंगल में कुछ हलचल हुई, कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है नीचे कोई जानवर है जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। एक भालू अपनी कंदरा से निकल रहा था। भालू है, भालू है, भालू है, आराम से। हमने गौर से देखा, ये तो वही भालू था। अरे ये वही भालू है। देखो, ये उसके माथे पर बिंदी है, उजले रंग का, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। वो ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये वही भालू है, बिल्कुल वही भालू है। ये किष्किंधा के दूसरे रीछों से अलग था। इसके माथे पर एक निशान था, बिंदी जैसा, वही निशान जिसकी कहानी हम शुरू से सुनते आ रहे थे। यही वो भालू है जिसे लोग जामवंत के वंशज बताते हैं, और ये कहते हैं कि जामवंत अभी भी जिंदा हैं, और ये प्रमाण है अभी भी किष्किंधा के बगल में जो जंगल है, उस जंगल में वो इसी रूप में रहते हैं। उनकी पहचान वो वाइट बिंदी है, क्योंकि जामवंत के माथे पर भी शमंतक मणि थी, और उसी मणि की वजह से उन्हें वरदान था कि वो चिरंजीवी रहेंगे। इससे पहले ये कहीं चला जाए, हम जी भरकर इसे देख लेना चाहते थे। कोई इसे सैकड़ों साल पुरानी रामायण का जिंदा साक्ष्य बताता है, तो किसी के मुताबिक ये श्री राम की सेना के सेनापति जामवंत का वंशज है। लेकिन
निशान से कोई चमक नहीं निकल रही थी, जैसा लोगों ने दावा किया था। मुझे यहाँ सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि उसकी नज़र अगर मेरे ऊपर पड़ गई फाइनली मैं झाड़ियों में छिपकर देख रहा था और वो आगे से निकल गया। कुछ ही पलों में वो रीछ, जिसे लोग बिंदी भालू कहते हैं, वो आंखों से ओझल हो गया। लेकिन उसकी तस्वीरें हमारे कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। ये वाकई अलग था। माथे पर निशान, भारी भरकम शरीर, बिल्कुल शांत। हमने कई भालुओं को देखा, किसी के माथे पर निशान नहीं था। यह निशान केवल इसी रीछ पर दिखा। ऐसा क्यों? और यह खास तरह का रीछ पूरे देश में केवल यहीं किष्किंधा में क्यों पाया जाता है, कहीं और क्यों नहीं? जहाँ तक रामायण की बात है, तो रामायण तो एक विश्वास की बात है, एक भक्ति की बात है और एक भावना की बात है। तो ऐसा हो सकता है कि लोकल लोगों का मानना हो और वो उनको जामवंत का रूप मानते हो, या ये तो एक अलग बात हो गई। परंतु जब बात आती है इसका एक साइंटिफिक कारण का, तो जो सफ़ेद बिंदु जो माथे पर है वो बेसिकली एक जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हुआ होगा। ये जो सफ़ेद बिंदु है ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। अभी बाय चांस ये माथे पर है तो लोग उसको जामवंत जी का रूप मान रहे हैं या अवतार मान रहे हैं, या उसको प्यार से उन्होंने जामवंत बुलाना शुरू कर दिया है। वो एक भक्ति की बात है। किष्किंधा को अभी तक श्री राम से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन रामायण से जुड़ा एक जिंदा साक्ष्य यहां मौजूद है। इसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। ये बिंदु भालू यहीं क्यों पाया जाता है, इसके लिए एक बड़े शोध की जरूरत है। जब तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता, लोग इसे जामवंत का अवतार ही मानते रहेंगे। किष्किंधा की राम कथा भी इसी तरफ इशारा करती है। कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम
असली परमाणु की कहानी पुराणों की, असली परमाणु की सत्यम शिवम है सुंदरम। उठ के रहेगा वो, उठना ही चाहे जो, गिरने में कैसी फिर है शर्म। अर्जुन सा तू ललकारे, धरती आसमां सितारे, जिद है तो जिद ही अपना धर्म। दृश्यम 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 दृश्यम। देश की कहानी है, देश को दिखानी है, हर दृश्य मौका है, आंखों का धोखा है, नजरों को नजरों से ही हो जाता है भरम। दृश्यम 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 दृश्यम